सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातुर्देवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। हम इस अमृतवाणी में नीति शतक का आस्वाद ले रहे थे और धैर्य पद्धति को हमने प्रारंभ किया था। तो ये जो धैर्य पद्धति है उसमें यही बतला दिया है कि मानव में धीरज, धैर्य, ये जो गुण है वो कितना अच्छा हो सकता है। और ठीक है भाई, ये तो हम आप तो बताएंगे, लेकिन कवि जब बताता है ना तो उसके कहने का कुछ अंदाज ही कुछ और होता है और इसलिए वो बड़ा मनभावन हो जाता है। अब ये धैर्य पद्धति में हमने बहुत सा कुछ देखा था कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, यानी कोई निंदा करे कोई वंदन करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो धैर्यशाली है वे अपना अच्छा काम करते ही रहते हैं, भले ही कोई कदर करे कोई ना करे। ठीक है, कई दफ़ा अपमानित भी होना पड़ता है, अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी कुछ होते हैं ना उल्टा दिमाग वाले, तो वे उसमें भी दोष निकालते हैं। ऐसे में धैर्यशाली व्यक्ति कैसे होता है वो देखिए, अगला श्लोक है। कदर्थितस्यापि धैर्यवत्तेः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः नाधशिखायाति कदाचिदेव। बहुत सुंदर बताया है। धैर्यवत्ते कदर्थितस्य अपि, जो धैर्यवत्ती है यानी ऐसा आदमी जो धैर्यशील है, जिसकी वृत्ति में ही धीरज बसा हुआ है कि हाँ मैंने इस अच्छे काम को शुरुआत की है। ठीक है, उसमें काम में बाधाएं आ सकती हैं। अगर काम में बाधा नहीं आई, काम अच्छा हो गया, सफल हो गया, तो भी उसमें मीन मेख निकालने वाले कोई लोग हो सकते हैं, निंदा हो सकती है, कोई साक्षात अपमान भी कर सकते हैं। इसके लिए बोला है कि जो धैर्यशील व्यक्ति है वो कदार्थित भी हो जाए। कदार्थित यानी अपमानित, उसको कदार्थ का मतलब है कुत्सित अर्थ, यानी वो काम अच्छा करने जा रहा है उसमें कुछ कुत्सित अर्थ निकालने वाले। अब मैं अधिक तो इस पर चर्चा नहीं कहूँगी, आप बड़े सुज्ञ हैं, समझ जाएंगे कि कुछ योजनाएं कितनी अच्छाई के लिए होती हैं और उनमें से भी मीन मेख निकालने वाले जो होते हैं, तो वो योजना बनाने वाले को कदर्थित करते हैं, यानी कुत्सित अर्थ निकालते हुए योजना बनाने वाले को अपमानित करते हैं। दिख रहा है, आज भी दिख रहा है। इतने वर्ष बीत गए, ये इसलिए तो कवि को कहते हैं ना दृष्टा। कवि ही कांतदर्शी। कवि जो होता है वो अगला, बहुत अगला और बहुत पिछला सब देख सकता है। क्या बतलाया है कि कदर्थितस्य धैर्यवत्तेः, जो धैर्यशील व्यक्ति है वो कदर्थित भी हो जाए यानी अपमानित भी हो जाए तो भी न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम्, तस्य धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते। उसका जो धैर्य गुण है, धीरज जो है उसके भीतर, उसको प्रमाष्टुं न शक्यते यानी उसको मिटाना संभव नहीं होता। आप उस व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, लेकिन उसमें मीन मेख निकाल सकते हैं, उसकी कृति का कुत्सित अर्थ भी निकाल सकते हैं। है भाई, उतना कर सकते हैं,
लेकिन इससे उसके भीतर का जो धैर्यशालिता जो उसके भीतर है, उस धैर्यशालिता को मिटाना किसी के लिए भी संभव नहीं। यह एक वाक्य समाप्त है। दृष्टांत क्या दिया है? बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया, इसीलिए तो कवि बोलते हैं, उन्होंने ये बतलाया है कि अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः, वह्नि यानी आप जानते हैं अग्नि, यानी अगर आप आग की तीली लीजिए, मशाल लीजिए, मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती खड़ी है तो उसकी शिखा ऊपर है, मशाल यदि यूं पकड़ी है उसकी शिखा ऊपर है, परंतु हमने यदि उसको अधोमुख किया तो, हाथ में मोमबत्ती रखी है और उसको अधोमुख किया यानी उल्टा भी किया तो क्या किया हमने? जो ज्योति जो तेज ऊपर है उसको नीचे करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन देखिए हम मोमबत्ती की दिशा बदलेंगे, मोमबत्ती की ज्योति जो है वो अधोमुख करेंगे, परंतु उसकी जो ज्वाला है ना, ज्वाला ऊपर ही जाएगी, ज्वाला नीचे नहीं आती, ज्वाला हमेशा ऊपर जाती है। और यहाँ आप देखते हैं कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि अधोमुखस्य अपि वह्नेः, वह्नि को, अग्नि ज्वाला को यदि आप अधोमुख भी करेंगे यानी उसको नीचे नीचे करेंगे तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन उसका धीरज जो है ना, उसके भीतर की जो ज्वाला है धधकती हुई, उसको आप नीचा नहीं कर सकते। अधोमुखस्य अपि वह्नेः, शिखा, शिखा यानी अग्नि ज्वाला, उसकी जो शिखा है, न अधः याति कदाचिदेव, कदाचित यानी कभी भी, उसकी जो शिखा है, उसकी जो अग्नि ज्वाला है वो कभी भी नीचे नहीं जाएगी। आप मोमबत्ती उल्टी भी पकड़िए तो भी उसकी ज्वाला ऊपर ही जाएगी, ज्वाला कभी नीचे नहीं जा सकती। ज्वाला यानी धीरज, ज्वाला यानी तेज, आपकी जो धैर्यशालिता है वो है ज्वाला। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इसको यदि कोई साहित्य वाले हैं बताइए कौन सा है अलंकार यहाँ पर? यहाँ है दृष्टांत अलंकार। तो ये दृष्टांत दिया हुआ है कि अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः न अधः शिखा याति कदाचिदेव। अब ये जो धैर्य गुण है ये कैसे बढ़ता है? ये तो धैर्य पद्धति ही है। तो इसमें जितने भी श्लोक हैं विषय एक ही है, भले उसका प्रतिपादन करने की या उसको वर्णन करने की शैली तरीका अलग होगा, लेकिन विषय तो वही है। अब ये जो धैर्य है वो सुशील आदमी में ही होगा, जिसका शील अच्छा नहीं उसमें धीरज नहीं आ सकता। देखिए हमको लगता है कोई खून करता है, कोई चोरी करता है, और बाप रे उसने कितना ये किया, साहस किया चोरी का, डाके का। ये साहस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, वो एक जुनून होता है, एक कुछ तो भी एक क्षण के लिए आया हुआ एक विकार का झंझावात होता है, वो हो जाता है लेकिन बाद में उड़ता है। अंदर से ये लोग जितने भी पापी लोग हैं, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे खूनी हो, जो भी हैं, ये सारे के सारे भीतर से डरपोक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाप जो है वो उनको भीतर ही भीतर कोंचता रहता है। इसके विपरीत जो सुशील है, जो अपने जीवन भर में सात्विकता को कभी छोड़ा ही नहीं, हाँ अलग अलग प्रकार के काम करेगा लेकिन उनमें से सत्व गुण ही झलकेगा।
अच्छाई ही झलकेगी, सुशीलता ही झलकेगी। ऐसे जो होंगे तो उनमें धैर्यशालीता कूट कूट के भरी होती है। इसलिए आगे चल के यहाँ पर जो 3 श्लोक हैं वो शील का महात्म्य बताते हैं। शील जो है आदमी का चारित्र, ये कैसा होना चाहिए। और अंग्रेजी में बोलते ही हैं ना कि भाई अगर if your money is lost, nothing is lost. If your health is lost, something is lost. But if your character is lost, everything is lost. तो कैरेक्टर जो है, जो शील है, वो शील सबसे महत्व है। ये बतलाने वाले अब ये अगले श्लोक हैं। क्या बतलाया है देखिए। ये बताया है, वहं शृङ्गोत्तुङ्गाद् गोशिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिनदोषदन्तर्विदलितः वहं न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुखे तीक्ष्णदशने वहं वह्नौ पातः तदपि न कृतः शीलविलयः। ये सुशील व्यक्ति ऐसे होते हैं, शील विलय न, कभी भी उनके शील का विलय नहीं होता। यानी उनका जो शील, उनका जो चारित्र है, उनकी जो सच्चरित्रता है, कैरेक्टर है, उसका विलय कभी भी नहीं होता। क्या क्या होगा, क्या क्या सहना पड़ता है, वो सब सह लेंगे, लेकिन अपना चारित्र कभी भी भंग नहीं होने देंगे। तो उनको क्या क्या सहना पड़ता है ये देखा है। और उसमें देखिए कि धैर्य पद्धति में क्यों लिया है। देखिए पहली लाइन क्या बतलाया पहली पंक्ति में, वहं शृङ्गोत्तुङ्गाद् गोशिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वा अयं कायः कठिनदोषद अन्तर्विदलितः। पहले 2 पंक्तियों में ये बतलाया है कि अयम कायः, काय यानी देह, कि ये जो देह है वो शृङ्गोत्तुङ्गात् पतित्वा, शृंग यानी शिखर, पर्वत का शिखर, वो कैसा उत्तुंग, अत्यंत ऊंचा, और वो भी ऊंचा शिखर कौन से पर्वत का, गो शिखरिणः, जो शिखरी, शिखरी यानी पर्वत, तो जो पर्वत ही गो है, बहुत बड़ा पर्वत और उसका सबसे ऊंचा शिखर, ठीक, गो शिखरिणः शृंग उत्तुंगात, हाँ, पतित्वा, वहाँ से गिरे। गिरे भी तो कहाँ गिरे, हाँ भाई गिरे यदि वहाँ पे नीचे घास है, घास पे गिरा तो कम लगेगा, पानी में गिरे तो थोड़ा बहुत सह लेंगे हम, लेकिन कहाँ गिरे देखिए, गो शिखरिणः उत्तुंगात् शृंगात् क्वापि विषमे, कहीं विषम भूमि में, विषम भूमि यानी कैसी, जहाँ पे पथरीली जमीन, जहाँ पर सब ये रहते हैं, कहीं कांटे हैं तो कहीं पत्थर हैं, कहीं नुकीले पत्थर हैं, ऐसी जमीन जो विषम है, ऐसी विषम भूमि में पतित्वा। देखिए गिरे कहाँ से है, गो शिखरिणः, बहुत बड़े पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर से गिरे कहाँ, तो विषम भूमि पर, पथरीली कटीली जमीन पर गिरे, और कठिन दोषद अंतर्विदलितः, कठिन दोषद, दोषद यानी पत्थर, कठिन दोषद, नुकीला पत्थर, नुकीले पत्थर चुभे हैं, ऊपर से गिरो, और यदि नुकीले पत्थर पर गिरो तो क्या होगा सोच सकते हैं आप। तो कठिन दोषद, नुकीले पत्थर पर गिरने से अंतर्विदलितः, अंदर ही अंदर वो
जब घुसता है वो नुकीला पत्थर तो विदलन हो जाता है, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो अयम कायः विदलितः, ये बोला है कि बड़े से बड़े पर्वत के ऊंचे से ऊंचे शिखर से गिर के, कठिन विषम भूमि पर गिर के, कठोर पत्थर पर गिर के, यदि हमारी काया, अयम काया बोला, यदि हमारा देह कठिन दोषर अंतर विदलिता, यदि हमारा देह छिन्न भिन्न होता है तो होने दो, होने दो। यानी अरे सहना आसान है क्या? लेकिन ये लोग परवाह नहीं करते, ये बोलते हैं कि ठीक है ये भी हो जाता है तो भी हम ये सहन कर लेंगे, परंतु अपना शील नहीं बेचेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं, किसी पतिव्रता स्त्री को बोला जाए कि तुम बुरा काम दुष्कृत्य के लिए तुम राजी हो जाओ, नहीं तो तुमको वहाँ से गिरा देंगे। वो बोलेगे, हंसते हंसते बोलेगे हाँ गिरा दो, मगर मैं तुम्हारे लिए हाँ नहीं कहूँगी। ये क्या है? शील है। संभाजी राजा का चरित्र आपको मालूम है, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने। सावरकर जी का चरित्र मालूम है, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने। तो ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि धैर्यशालीता उनमें थी और शील पक्का था कि कुछ भी हो मैं मेरे चरित्र को जरा सा भी कलंक नहीं लगने दूंगा या नहीं लगने दूंगी, ये बात है। तो वहम शृंगोत्तुंगा दूषिकरण पापी विषमे पतित्वायम कायः कठिन दोषरंतर विदलितः। आगे क्या बतला है? वहम्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने। ये बोला है कि हस्तः हमारा हाथ, फणिपति मुखे, फणिपति, फणी किसको कहते हैं? जिसकी फना होती है, फन नाग, नाग को फणी कहते हैं क्योंकि उसकी उसी की फना होती है। तो फणिपति यानी पति क्यों बोला है? उनमें से श्रेष्ठ, यानी नागों में बहुत बड़ा भयानक ऐसा नाग। और तीक्ष्ण दशने, जिसके दशन, दशन माने दांत, उसके दांत भी तीक्ष्ण हैं, नुकीले दांतों वाले किसी जहरीले नाग के मुखे हस्तः न्यस्तः। बोल दिया कि तुम मेरी बात मान लो, वरना ये तो यहाँ पे ये नाग है, ये मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ है, बंदी करके बांध के रखा है, और तुम हाँ कह दो, वरना ये तुम्हारा हाथ उस नाग के मुंह में डालूंगा। क्या होगा तो सभी जानते हैं, जहरीला नाग है, फणिपति है, लपलपता हुआ है उसकी जीभ, तो वरम, वो भी वरम यानी वो भी ठीक है। वरम का अर्थ है हाँ भाई ये भी हमने स्वीकार लिया। वरम, वरम वन्नहु पातः, वन्नी में पात, वन्नी यानी अग्नि, अग्नि में झोंक दिया। क्या क्या नहीं किया जी। अब प्रहलाद की कथा आप जानते हैं, भले पुराण की कथा है, वहाँ तो साक्षात उसके पिता ने ये सब कुछ किया था, खौलते तेल में डाल दिया था, पर्वत से गिरा दिया था, मगर प्रहलाद ने बोला नहीं, मैं विष्णु का स्मरण करना नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो दो छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, क्या हुआ? उनको तो इसमें दीवार में ये कर करके मारा गया, दिख रहा है, यहाँ तक दीवार हुई, यहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई, अब मैं मरूंगा। समझ में नहीं आता था उनके, तो भी डिगे नहीं। यह है धैर्यशालीता। वरम वन्नहु पातः तदपि न कृतः शील विलयः। तो जो शील को, अपने सच्चरित्र को महत्व देते हैं, उनमें ये सब सहन करने का धैर्य अपने आप होता है, ये बता दिया है।
अब इसी संदर्भ में आगे चलते हैं। तो अगला जो है वो एक धैर्यशाली व्यक्ति की मनोवृत्ति बताई है। देखिए, वह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुहंगायते व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगे अखिल है वो, और ये जो ऐसा किया है ना अवग्रह, वो अ होता है। यस्यांगे खिल लोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। अभी उस श्लोक में ये बता दिया कि जो शील को सर्वोपरि मानते हैं वो किसी भी संकट से नहीं डरते, ये उनकी धैर्यशालिता का बताया। अब यहाँ दूसरे तरीके से बताया है तो धैर्य ही, लेकिन धैर्य शब्द कहीं नहीं आया। ये बोला है कि चौथी पंक्ति पहले लेते हैं कि यस्य अंगे, जिसके अंग में, जिसके देह के कण कण में, रोम रोम में, अणु अणु में अखिल लोक वल्लभतमं शीलम, उसके हर देह के हर कण में शीलम समुन्मीलति, शील है, सच्चरित्रता है, यानी बाकी कुछ बसता ही नहीं उसके भीतर। उसके देह के हर कण में यस्य अंगे शीलम समुन्मीलति, जिसके देह में शील ही बसता है। और वो शील कैसा, तो उसके लिए एक विशेषण दिया है, अखिल लोक वल्लभतम, वल्लभ यानी प्रिय, अखिल लोक पूरी दुनिया को प्रिय जो रहता है, उसमें भी तम प्रत्यय जोड़ा है। तम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री है, यानी पूरी दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया को इससे अधिक कुछ भी प्रिय नहीं, वो होता है शील, प्रिय होता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं स्वीकारूंगा। हर एक को, जो दुश्शील व्यक्ति है ना, उसको भी पूछिए तो वो शील का ही ये गाएगा, गुणगान जो करेगा, हाँ भाई वो तो है, ऐसा होना चाहिए। खुद होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो तो शील के गुणगान ही करेगा। इसलिए ये बोला है अखिल लोक वल्लभतमं, हाँ ऐसा शीलम, तो पूरी दुनिया को सर्वाधिक प्रिय रहने वाला शील, जिसके देह के ओम ओम में है, उसके लिए क्या होता है, बड़ा प्यारा बतलाया है। पहले श्लोक में ये बता दिया है कि वह मन न हो पाता, उसको आग में झोंक दिया तो भी वो दिखता नहीं। तो ये क्या है, अब यहाँ उसका दूसरा तरीके से कि वन्य तस्य जलायते, उसके लिए वन्य जो है, अग्नि जो है, वो जल बन जाता है। आग में झोंक दिया, वो बोलेगा ठीक है भाई, मुझे तालाब में छोड़ दिया है, तैरूंगा। जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात्, अगर उसमें जलनिधि में, समुद्र में छोड़ दिया, और वो भी कैसा समुद्र जिसमें ये होता है बाढ़ आई हुई, और ऐसे में समुद्र में अगर किसी को ये कर दिया तो उसका बचना कठिन है। लेकिन वो जलनिधि कुल्यायते, कुल्या यानी एक छोटी सी नहर, तो उसके लिए वो समुद्र में डाल दिया ना, वो बोलेगा ठीक है भाई, छोटी सी नहर है, पार कर जाऊंगा। धैर्य है ना, भीतर भीतर का धैर्य जो है वो ना अग्नि से डरता है, न जलनिधि से डूबने का डर है, उसको डर ही नहीं लगता, क्योंकि धीरज उसके भीतर है। तो वन्यस्तस्य जलायते, उसके लिए आग पानी बन जाती है, उसके लिए जलनिधि है, नहर बन जाता है। मेरुः स्वल्प शिलायते,
उसको ये जो पहले बताया ना कि उच्चैठ पर्वत से उसको फेंक दिया जाए, तो मेरु बतला दिया है, मेरु पर्वत। तो सबसे बड़ा मेरु पर्वत जो है वो स्वल्प शिलाएं थे। उसको बोल दिया कि देखो ये मेरा कहना मानो, नहीं तो उस पर्वत से तुमको नीचे फेंकूंगा। ठीक है बोलेगा, फेंको, क्योंकि उसके लिए वो मेरु पर्वत जो है वो स्वल्प शिलाएं थे, एक छोटी सी शिला है, एक यानी उसको मानता ही नहीं कि ये ऐसा ये है। उसके लिए आग पानी बन गई। तो उसी के लिए मेरु पर्वत भी एक छोटी सी शिला के समान बन गया। मृगपति सद्य कुअंगायते, मृगपति यानी वही सारे पशुओं का राजा माने सिंह। तो बब्बर तो सिंह जो है तो बोल दिया कि भूखे शेर के सामने तुमको कर देंगे। तो सद्य कुअंगायते, वो जो सिंह है ना वो कुअंग बन जाता है। कुअंग यानी हिरन, तो वो हिरन के समान बन जाता है, उसको लगता ही नहीं उससे डर। ठीक है, सिंह के सामने छोड़ दो मुझे। जाते हैं और उस सिंह कुअंग आए थे। उसके लिए साक्षात सिंह भी एक छोटा सा हिरन बन जाता है। माने वो हिरन नहीं बनता, इसके भीतर इतना धैर्य है कि वो उसको हिरन के समान सोच लेता है। व्यालो माल्य गुणायते, व्याल, व्याल यानी जहरीला सांप। अब भाई जहरीले सांप की माला धारण करना एक भगवान शिव जी को छोड़ के और किसी को नहीं आया। लेकिन अगर किसी के बोल दिया कि जहरीला सांप तुम्हारे गले में डालूंगा, तो वो व्यालो माल्य गुणायते, वो तो माला बन जाती है, फूलों की माला, पुष्पहार बन जाती है। तो व्यालो माल्य गुणायते, वो व्याल भी उसके लिए ठीक है, डालो बोलेगा। यानी वो जहरीला सांप भी उसके लिए एक फूलों का हार बन जाता है। और विषरसः पीयूष वर्षायते, उसको बोल दिया जाए कि विष पी लो। आपको मालूम है संत मीराबाई को विष पिलाया गया था, उसने हंसते हंसते ये कर दिया। हाँ, क्या हुआ? वो विष जो था, वो जहर जो था, जहर ही अमृत बन गया, क्योंकि शील था। यानी मीरा की भक्ति उतनी थी कि उनके लिए जहर भी दो तो जहर भी अमृत बन जाता है। तो विषरसः पीयूष वर्षायते, पीयूष यानी अमृत। तो ये सब कब होता है? यस्य अंगे शीलम समुन्मीलति, जिसके रग रग में, जिसके अंग अंग में, अणु अणु में शील है, उसके लिए ये सब ऐसा होता है कि आग पानी बन जाती है, समुद्र है एक छोटी सी नहर बन के रह जाता है, मेरु जो है वो एक छोटा सा पत्थर बन के रह जाता है, और सिंह भी उसके सामने कुअंगायते हिरन जैसा बन जाता है। जहरीला सांप भी एक फूल की माला के समान बन जाता है, और उसको पिलाया गया जहर का प्याला भी अमृतमस बन जाता है। ये क्या है? जिसके भीतर में शील हो। दोनों बातें हैं। यहाँ धैर्य का नहीं बतलाया, नाम नहीं लिया है। यहाँ ये बतलाया कि ये सारी विषम परिस्थिति, ये सारे संकट, ये संकट ही इसके सामने दुर्बल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके भीतर शील है और धैर्य है, इसलिए इसको धैर्य पद्धति में लिया गया है। अब क्या बतलाया है? यहाँ एक और श्लोक है, एकदम अलग पद्धति है। देखिए, ये तीनों इसमें बतलाया वही है कि शील अच्छा हो, धैर्य अच्छा हो, किंतु कहीं भी पद्धति समान नहीं है।
शैली समान नहीं है, अलग अलग शैली में। और यही तो कवि की है ना। देखिए अब ये अगला जो श्लोक है, यहाँ केवल ये लिस्ट दी है कि हर एक का अलंकार क्या होता है। अलंकार हम क्यों, देखिए हम अलंकार धारण क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि भगवान ने हमें जो रूप दिया है उस रूप को अलंकार धारण करने से हम अधिक सुंदर बना सकते हैं। यानी अलंकार का स्वीकार केवल शोभा बढ़ाने हेतु होता है, वो हमारा अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अलग है। अलंकार शोभा बढ़ाने की सामग्री है। यहाँ ये बतलाया गया है, ये जो श्लोक अभी पढ़ेंगे उसमें, कि अलग अलग अलंकार कैसे होते हैं। देखिए ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः शमस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। भूषण जो है, भूषण यानी अलंकार, पहले तो एक लिस्ट दी है कि आपके पास ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब केवल धन संपत्ति नहीं। हम वैभव, ऐश्वर्य ये शब्द जो है ना धन संपत्ति के लिए प्रयोग करते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं है। ऐश्वर्य का मतलब है ईश्वरत्ता, यानी नियंत्रण करने की क्षमता। तो आप यदि अच्छे नियंत्रक हैं, आपका ऐसा स्थान है, आप मान लीजिए आप राष्ट्रपति हो या आप कोई बड़ी कंपनी के सर्वे सर्वा मैनेजर हो, तो ये कौन है? आप है ऐश्वर्यशाली, यानी आपका नियंत्रण आपके पूरे इसमें है। ठीक, तो यहाँ ये बतलाया गया है कि ये जो ऐश्वर्य है यानी नियंत्रण क्षमता है, तो क्षमता तो है क्योंकि वो आपको पद मिला है, लेकिन उसका अलंकार क्या है? सुजनता। आप में सज्जनता होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ मुझे सर्वोच्च पद मिल गया तो अब मैं मनमानी कहूँ, हिटलर बन जाऊँ, वो नहीं ठीक होगा। ऐश्वर्य है यानी सर्वोच्च पद मिला है, तो उसका भूषण है सुजनता, सज्जनता। ठीक। शौर्यस्य वाक् संयमः। यदि आप में शौर्य है, शूरवीर हैं आप, अच्छी बात है, एक सद्गुण है, लेकिन उसमें वाक् संयम होना चाहिए। या तो मैं शूरवीर हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा करके यदि गाली गलौज करता है तो कभी न कभी शेर का सवा शेर मिल ही जाता है। इसलिए शौर्य है, बड़ी अच्छी बात है, किंतु वाक् संयम, अपनी वाणी पर संयम होना, ये उस शौर्य का अलंकार है। ठीक। ज्ञानस्य उपशमः। यदि आप में ज्ञान है, बड़ी अच्छी बात है, ज्ञानी होना तो बहुत वंदनीय माना गया है, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी यदि उपशम नहीं है, उपशम यानी इंद्रियों पे निग्रह नहीं है। हमको ज्ञान तो है, लेकिन हम लालसा भी बहुत है, इंद्रियों पे ताबा ही नहीं है, काबू ही नहीं है। कोई अच्छी चीज दिखी खाने की, बस हम लपक गए, तो फिर ज्ञान का क्या फायदा? तो ज्ञान का जो है विभूषणम, ये सब जगह विभूषणम आएगा कि ज्ञान का अलंकार, ज्ञान का विभूषण क्या है? उपशमः। इंद्रियों का पर निग्रह हो तो आपका ज्ञान जो है ना वो अधिक खिल के उठेगा। शमस्य विनयः। अब शम है,
शम यानी क्या? देखिए, दम और शम होता है। दम यानी इंद्रियों का निग्रह, यानी मन में इच्छा हुई भी तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए मेरा उपवास है और मेरे सामने आप कुछ तो आलू बोंडा या कुछ खा रहे हैं, और मान लीजिए मुझे आलू बोंडा प्रिय है, लेकिन मेरा उपवास है तो मैं खाऊंगी तो नहीं, पर मन जाएगा, यानी हाँ, अरे आज मेरा उपवास नहीं होता तो अच्छा होता, मैं भी इस पार्टी में शामिल होती। ये मन में यदि आ गया तो क्या हो गया? हमने दम तो दिखा दिया। दम यानी इंद्रिय निग्रह, मैंने खाया तो नहीं, इतना तो है, लेकिन शम नहीं हुआ। शम यानी मन ही न जाना। ठीक, दम के बाद की है यह अवस्था शम। अगर मान लीजिए आप में शम है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सद्गुण है, लेकिन शम है, मेरा मन ही कहीं नहीं जाता। मेरे सामने आप कुछ भी खाइए पीजिए कुछ भी कीजिए, मेरा मन उस तरफ नहीं जाएगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर विनय नहीं है, मैं सब जगह अपना ही ढिंढोरा पीटूं, हाँ मेरा मन कहीं नहीं जाता, मैं अपने मन की स्वामिनी हूँ, तो भैया वो शम भी कुछ नहीं है। तो शम का विभूषण क्या है? शम का यानी इंद्रियों का और मन का, मन के निग्रह का जो अलंकार है वो है विनय। विनयशीलता होनी चाहिए। वित्तस्य पात्रे व्ययः। अब यदि आपके पास वित्त है, बहुत धन है, अच्छी बात है, धनी होना ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर धनी होने से पात्रे व्ययः, उसका व्यय खर्च जो करना है वो पात्र में योग्य तरह से हो। या तो दान दे तो योग्य व्यक्ति को दे, यदि भोग ले, कुछ खरीद ले स्वयं के लिए, वो भी उचित तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज पैसा है मैं कुछ भी आटम सटम करूं, तो वो ठीक नहीं है। पैसा है तो इसका व्यय भी उचित तरीके से करना, ये उसका विभूषण है। अक्रोधस तपसः। यदि आप में तपस्या का गुण है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन तपस्या के बाद मुझे बताइए ना, रावण क्या साधारण तपस्वी था? बहुत बड़ी तपस्या की थी। भस्मासुर, हिरण्यकश्यपु, बड़े बड़े तपस्वी थे, कठोर तपस्या की थी उन्होंने, लेकिन क्या हुआ? वो तपश्चर्या की, फिर भी मारे गए, और आज कोई उनका नाम सज्जन करके नहीं लेता, क्योंकि क्रोध बहुत था। तो अक्रोधा तपसः, कि तपश्चर्या का विभूषण है अक्रोध, कभी गुस्से को आने ही नहीं देना पास में, ये है तपश्चर्या का विभूषण। क्षमा प्रभवितुः। और आप यदि प्रभावशाली है, प्रभाविता माने प्रभावशाली, बलवान बलशाली, अगर आप बलशाली हैं तो ये मत सोचिए कि मैं बलशाली हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, बस जाते जाते इसको ढुसूम उसको ढुसूम, नहीं। क्षमा, आप प्रभावशाली है तो भी क्षमा करना सीखिए। क्षमा शब्द कैसे मालूम? जिसमें क्षमता होती है वही क्षमा कर सकता है। क्षमा करने की क्षमता होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ ये बोला है कि क्षमा प्रभवितुः, और अंतिम है कि धर्मस्य निर्व्याजता। यदि आप धार्मिक हैं, बहुत बड़ी बात है, अपने धर्म पर तो प्यार करना ही चाहिए श्रद्धा से, लेकिन उसमें निर्व्याजता होनी चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। हमारे धर्म से प्यार करना यानी अन्य धर्मियों पर अत्याचार करना नहीं होता, ये समझ में आना। तो धर्मस्य निर्व्याजता। और कोई भी जो जिसको हम भगवान कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, कुछ भी कहे,
उसने कभी नहीं कहा कि दूसरे को हिंसा पहुंचाओ। कोई नहीं कहता लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ, ये है युक्ति। तो ये जो है ये धर्म करो, धर्म का पालन करो, लेकिन निर्व्याजता होनी चाहिए, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, ये है उसका विभूषण। तो यहाँ अभी तक एक लिस्ट बता दी कि ये सद्गुण है और इस सद्गुण का ये विभूषण है, ये अलंकार है। लेकिन सबसे महत्व की पंक्ति है चौथी कि सर्वेषाम अपि सर्व कारणम, इन सर्वेषाम गुणानाम, ये जितने भी गुण ऊपर गिनाए हैं इन सब का मूल कारण क्या है? शीलम परम भूषणम, उनका मूल कारण है शील। चाहे कुछ भी देखिए, यहाँ जो बोला है सुजनता, वाक संयम, उपशम, ये जितना भी लिया है ये सब शील में अंतर्भूत है। तो यदि आपका शील अच्छा है तो ये अपने आप ही आएगा। और इसलिए शीलम परम भूषणम, कई घरों में ये एक सुभाषित के रूप में मैंने देखा है, शीलम परम भूषणम लिखा हुआ है, तो ये सुभाषित बन गया। इतनी ही बात कि ये जितने भी सद्गुण हैं, सारे के सारे सद्गुण जिसमें अंतर्निहित होते हैं वो है शील। और ये शील बिना धैर्य के आता नहीं, इसलिए इसको धैर्य पद्धति में समाविष्ट किया गया है। आज हम धैर्य पद्धति को विराम देंगे और इसी के साथ अब रुकेंगे।